हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर है जो क्लास 12 इंग्लिश का है, जो सेक्शन बी राइटिंग में आता है। ये 6 लेटर हैं जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट लेटर हैं और 10 नंबर का ये आता है और आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर बहुत होते हैं। और लेटर दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हम दोनों देखेंगे, फॉर्मल लेटर भी, इनफॉर्मल लेटर। ये दोनों प्रकार के लेटर आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो कि और करके दिया रहता है। एक फॉर्मल लेटर रहता है, एक इनफॉर्मल लेटर रहता है। तो दोनों लेटर आपके एग्ज़ाम में रहता है और ये लेटर 10 नंबर के आते हैं। पहला है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। ये लेटर जो है प्रिंसिपल को लिखा जाता है, जो लाइब्रेरी की बुक होती है उस स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए। तो कॉलेज में प्रोवाइड करने के लिए रहती है लाइब्रेरी की बुक, तो इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए। तो ये लेटर आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है। अभी ये 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। दूसरा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। प्राइस राइज जो है ये राष्ट्रीय दैनिक का है और इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, बढ़ रहा था, तो इसलिए संपादक को लेटर लिखा जाता है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है। देखते हैं तीसरा है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कारपोरेशन फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये लेटर मेयर को लिखा जाता है और जो हमारे आसपास के कूड़ा करकट है, गंदगी है, उससे छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए मेयर को लेटर लिखा जाता है। जितने भी आसपास में गंदगी रहती है तो उससे हमें जब छुटकारा पाना होता है, तो गंदगी रहती है, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो ये मेयर को लेटर जो है लिखा जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये भी। चौथा देख लेते हैं। चौथा है ये, राइट ऑन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। ये होता है प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखा जाता है और जो इस कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स का मतलब होता है वार्षिक गेम, वार्षिक खेल होता है। स्कूल में अगर खेल नहीं हो रहा है वार्षिक टाइम से, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल को लेटर लिखा जाता है। एप्लीकेशन जो होता है ये लिखा जाता है प्रिंसिपल को। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आपको 10 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। 10 में से 9 तो मिल ही जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयार करके लिख देंगे। और ये मैं जितना भी बता रही हूँ, अगर इसमें से तैयार कर लेंगे तो एक ना एक सफिशेंट मिलेगा और आप अच्छे से लिख देंगे तो आपको नंबर भी मिलेगा। ये भी आता है। पांचवा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। अगर आप ये कॉलेज में जो छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, उसको इनेबल कराने के लिए, इनेबल कराने के लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखा जाता है, जिससे आपकी छात्रवृत्ति आ सकती है और आप पढ़ाई कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं छात्रवृत्ति के द्वारा। तो उसके लिए ये लेटर लिखा जाता है प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल होंगे उनको ये लेटर लिखा जाएगा। तो ये लेटर जो है एग्ज़ाम में आता है। और लास्ट है छठवां हमारा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ये लेटर जो है
अधिकारी को लिखा जाता है, जो हमारे क्षेत्र के होंगे अधिकारी, उनको ये लेटर लिखा जाता है। जो संपादक होते हैं उनको। और ये जो लाइट की कटौती होती है, बिजली की कटौती होती है, उसके लिए हम लिख सकते हैं ये लेटर उनके लिए लिखा जाता है। और एक इलेक्ट्रिसिटी पे आता है और दूसरा वाटर पे भी आ सकता है, पानी की कटौती पे भी हाँ ये लेटर लिखा जाता है संपादक को या जो वहाँ के अधिकारी होंगे उनके लिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है लेटर। तो 6 लेटर हैं ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा वेरी इम्पॉर्टेंट है, आपको तैयार करना चाहिए और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको 10 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। और ये 6 लेटर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको इसी में से आएगा। और 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले भी बता दी हूँ कि दोनों ही आएंगे, बट आप इतना ही तैयार कर लेंगे 6 लेटर तो आप अच्छे से इम्प्रूव कर जाएंगे। और आप अपनी राइटिंग को ध्यान दीजिए, राइटिंग से और थोड़ा स्पीड में लिखिए और राइटिंग से, तो आप अच्छे से कर जाएंगे। तो ये 6 लेटर हैं, देख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।